जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, हम लोग इस सेशन में करेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं प्रोनाउन पर। आपके एग्ज़ाम जो अग्निवीर का एयरफोर्स हो या नेवी हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा गया द बॉय, स्पेस दिया गया, ब्रोक द चेयर, वाज पनिश्ड। जो लड़का है, आप देखिए प्रोनाउन की बात करेंगे तो WH टाइप में पर्सन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। और वैसे भी आगे दिया गया है आपका ब्रोक वर्ब है, वर्ब से पहले जो भरेंगे हम सब्जेक्ट, तो सब्जेक्टिव केस जो होता है वो आपका हु होता है। द बॉय हु ब्रोक द चेयर वाज पनिश्ड। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सेकेंड क्वेश्चन ही, और उसके बाद में दिया गया स्पेस नोबडी एवर लव्ड बिकम अ सेंट लेटर। अब देखिए, हम आपको बता दें, जब भी आपको WH टाइप भरना है तो आप वर्ब से पहले आप जब भरेंगे तो हमेशा सब्जेक्ट भरेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट और वर्ब पहले से ही दिया है तो उससे पहले हम लोग क्या भरेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कि अगर वर्ब से पहले भरना है तो हु भरते हैं, और अगर सब्जेक्ट वर्ब से पहले भरना है तो हुम भरते हैं। अब इस सेंटेंस में देखो नोबडी दिया गया है, एवर और लव्ड दिया गया। नोबडी एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर लव्ड जो है वो आपका वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब से पहले जो है हम लोग क्या भरेंगे, हुम भरेंगे। तो ही हुम नोबडी एवर लव्ड बिकम अ सेंट। वह जिसको किसी ने अभी तक प्यार नहीं किया वो क्या बन गया, संत बन गया, या बाद में संत बन गया। तो आंसर आपका होगा हुम। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया द स्नैक स्पेस दिया वी सा इन द फॉरेस्ट वाज अ कोबरा। जो स्नैक हम लोगों ने फॉरेस्ट में देखा था वो कोबरा था। अब स्नैक के लिए अगर देखा जाए तो WH टाइप वर्ड जो लगाया जाता है वो अब पर्सन में नहीं आता है। तो पर्सन के लिए देखिए हु जो है वो आप काट दीजिए। उसके बाद में हुम भी पर्सन का ही ऑब्जेक्टिव केस है। तो आंसर बिल्कुल सिंपल सा हो गया आपका विच। द स्नैक विच वी सा इन द फॉरेस्ट वाज अ कोबरा। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन द बुक्स। अब बुक्स जो चीज़ें हैं, चीज़ों के लिए क्या लगाते हैं, जैसे पर्सन के लिए हु लगाते हैं, चीज़ों के लिए विच लगाते हैं, प्लेसेस के लिए वेयर लगाते हैं। तो द बुक्स स्पेस दिया यू गेव मी आर इंटरेस्टिंग। जो किताबें आपने मुझे दी थी वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो यहाँ चीज़ों के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, विच लगाएंगे। फोर्थ का आंसर आपका ए होगा। हम लोग थोड़ा सा तेज करेंगे ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिया गया है द प्लेस वाज सो डर्टी। जो जगह थी वो बहुत गंदी थी, सो डर्टी दैट स्पेस दिया है विस्ड टू रन अवे फ्रॉम देयर। अब देखिए, रन अवे का मतलब होता है भागना, कि प्लेस इतना गंदा था कि हर एक आदमी वहाँ से भागना चाहता था। मतलब ये है कि वहाँ रुकना नहीं चाहता था। तो हर एक आदमी के लिए यहाँ पर आप क्या लगाओगे, ऑप्शन दिए गए हैं एवरीबडी, एनीबडी, फ्यू, और उसके बाद में नन ऑफ दिस। तो आप जानते हैं हर एक आदमी के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एवरीबडी। आंसर आपका होगा ए वाला। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, स्पेस दिया गया है पहले से, वाज देयर टू हेल्प मी। देखिए, उसने कहा कि मेरी हेल्प करने के लिए वहाँ कोई नहीं था। ये सेंस उसका नेगेटिव सेंस है, इस वजह से कोई था का सेंस अगर लगाओगे तो somebody was देयर टू हेल्प मी, ऐसा कहने का मतलब ये है, नेगेटिव सेंटेंस जाएगा तो nobody was देयर टू हेल्प मी, वहाँ कोई भी नहीं था मेरे हेल्प के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 7 दिया गया है, इज़ देयर स्पेस दिया टू ईट। अब देखिए, सेंटेंस अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जैसे मैंने कई सारी वीडियो बनाए, सम का यूज़ हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, सम का यूज़ जो हम करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, और एनी का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं और इंटेरोगेटिव में करते हैं। और यदि कोई सेंटेंस आपका इफ से स्टार्ट हो तब हम करते हैं एनी का यूज़। लेकिन इस सेंटेंस में वो ये कह रहा है कि इज़ देयर एनीथिंग टू ईट। अब देखिए, यहाँ पर या तो फिर इस ऑप्शन में क्या लिखेंगे, एनीथिंग होना चाहिए था, लेकिन इज़ देयर समथिंग टू ईट ऐसा भी सेंटेंस बनता है जब कोई सेंटेंस सजेस्टिव हो। तो सजेस्टिव सेंटेंस हो, चाहे भले ही वो सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव हो, आपको समथिंग का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई कुछ खाओगे या चाय पियोगे, तो वुड यू लाइक टू, है ना, सम कॉफ़ी या सम टी, ऐसा बोला जाता है। इस वजह से सजेस्टिव सेंटेंस में हम लोग हमेशा सम का यूज़ करते हैं, चाहे भले वो इंटेरोगेटिव क्यों ना हो। तो इसलिए आंसर होना चाहिए बी वाला, इज़ देयर समथिंग टू ईट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है, स्पेस दिया है पहले से ही, ऑफ अस शुड ट्राई आवर बेस्ट टू मेक इंडिया अ हेवन। तो
अब यहाँ पर देखिए एनीबडी ऑफ अस नहीं है, समबडी ऑफ अस है, ऑल ऑफ अस, हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है, ऑल ऑफ अस शुड ट्राई आवर बेस्ट टू मेक इंडिया अ हेवन, हम सभी की चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो स्पेस दिया गया ऑफ अस ट्राई आवर बेस्ट टू मेक इंडिया हेवन, तो ऑल ऑफ अस होना चाहिए, एनीबडी ऑफ अस नहीं होता है, एनी ऑफ अस होता है, उसके बाद में समबडी नहीं सम ऑफ होता है, इसलिए आंसर आपका जो होगा वो यहाँ पर ऑल होगा, ऑल ऑफ अस, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हमको बेस्ट करना चाहिए अपनी इंडिया को हेवन बनाने के लिए। ओके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक साथ देखेंगे। देखिए 9 नंबर में पहले से स्पेस दिया गया, ऑफ अस लिखा गया, डू नॉट नो द रियल मीनिंग ऑफ आवर लाइव्स, तो सेवरल ऑफ अस, सेवरल माने क्या सेंस होता है, और उसके बाद में समथिंग ऑफ अस, समथिंग नहीं होगा, हम पर्सन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आंसर हो गया मैनी ऑफ अस डू नॉट, हम में से कई सारे लोग ऐसा नहीं जानते कि लाइफ का रियल मीनिंग क्या है, तो मैनी ऑफ अस होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, माई स्पेस दिया ब्लैक। अब देखिए हेयर की बात करेंगे तो 3 ऑप्शन दिए गए, हेयर एक ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल नहीं बनता, और हेयर अनकाउंटेबल होता है तो वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर आता है, तो यहाँ पर आंसर होगा माई हेयर इज़ ब्लैक, आंसर होगा आपका बी वाला, माई हेयर इज़ ब्लैक। प्लूरल बनाओगे तो ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद में हेयर विल लिखा है, विल का मतलब होंगे, काले होंगे, ऐसा नहीं, काले हैं, इसका सेंस होना चाहिए। ओके क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है वी सा टू स्पेस दिया ऑन द लास्ट संडे। अब टू दिया गया, टू के बाद में जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, ये है ध्यान देना। तो थीव का प्लूरल जो होता है वो थीव्स होता है, ये ध्यान रखना है। ओके गाइस, तो 11 का जो आंसर है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। 11 का जो आंसर है लिखा गया है सा टू स्पेस दिया ऑन द लास्ट। अब जैसे टू दिया गया है तो टू के बाद में जो आपका नाउन होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, और प्लूरल नाउन जैसे देखिए थीफ लिखा गया, थीफ का जो प्लूरल होता है वो आपका होगा थीव्स। अब देखिए THIEVS आंसर होगा आपका बी वाला, ध्यान रखेंगे, ये सी वाले ऑप्शन में भी ध्यान रखना, THEIVS लिखा ऐसा नहीं आप कर सकते, गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया है देखो ध्यान से, लिखा गया टेक एनीथिंग स्पेस दिया यू वांट, उसने कहा जो भी आप चाहते हो वो ले सकते हो। अब एनीथिंग, जैसे एनीथिंग जो है चीज़ों के लिए आता है, चीज़ों के लिए क्या आता है, हम चीज़ों के लिए विच का यूज़ करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं चीज़ों के लिए विच का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप आंसर इस 12 वाले में बी वाला आंसर करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये विच चीज़ों के लिए आता तो है, लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को एनीथिंग से क्वालिफाई करें या एनीथिंग के बाद में हम जब रिलेटिव प्रोनाउन लेते हैं तो WH टाइप नहीं लेते, आंसर आपका होगा क्या, दैट। यही और दैट और विच में फ़र्क होता है। जैसे कि अगर आप किसी नाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री द, ओनली, द सेम और ऑल, सच, सम, एनी, एनीथिंग मतलब और फ्यू और लिटिल का यूज़ करें तो WH टाइप वर्ड्स नहीं लिए जाते, तो दैट आएगा, टेक एनीथिंग दैट यू वांट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंचते हैं। 13 में दिया गया है ही इज़ स्पेस दिया फेथफुल और पार्टनर, तो यहाँ पर देखिए ही इज़, अब यू का जो पजेसिव केस होता है वो होता है आपका योर्स होता है, सॉरी योर होता है, आंसर होगा आपका सी वाला, ही इज़ योर फेथफुल पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया अजय इज़ मोर स्मार्टर दैन, अजय जो है वो ज़्यादा स्मार्ट है किससे, देखिए जब भी कंपैरिजन किया जाता है कंपैरिजन हमेशा बराबर होता है, पैरेलल होना चाहिए, तो अजय यहाँ पर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा। अब ऑप्शन ए और बी और सी तीन ऑप्शन में देखा जाए तो हर, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये रिफ्लेक्सिव केस है, आंसर आपका होगा सी, तो यहाँ पर होगा सी होना चाहिए, अजय इज़ मोर स्मार्टर दैन सी, ना कि हर। ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ नहीं कर सकते आप, कंपैरिजन हमेशा पैरेलल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, लिखा गया है विवेक वर्क्स हार्डर दैन, विवेक वर्क्स हार्डर दैन, फिर से आ गया वही क्वेश्चन, कंपैरिजन हमेशा बराबर होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, मी ऑब्जेक्टिव केस दिया गया, हिज पजेसिव केस दिया गया, आंसर होगा आपका बी वाला, विवेक वर्क्स हार्डर दैन आई। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है दिस इज़ द गर्ल
अब गर्ल देखा जाए तो पर्सन है, पर्सन के लिए हु का यूज़ किया जाता है, लेकिन अब देखिए हु जो होता है, हु का सब्जेक्टिव केस होता है हु, और ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम, और पजेसिव केस होता है आपका हुज़। तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये पजेसिव मतलब किसका या जिसका, जैसे आई के लिए माई का यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ द गर्ल, ये लड़की है जिसका या जिसके फादर एक साइंटिस्ट है। तो जिसके फादर, हुज़ फादर इज़ अ साइंटिस्ट। हु का पजेसिव केस क्या होता है? हुज़। तो आंसर आपका ए वाला होगा, दिस इज़ द गर्ल हुज़ फादर इज़ अ साइंटिस्ट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 17 नंबर क्वेश्चन लिखा गया, द बर्ड्स स्पेस दिया हैव लॉन्ग टेल्स आर लाइक बाई ऑल। अब बर्ड्स माने चिड़ियाँ, चिड़ियाँ जो होती हैं वो पर्सन में नहीं आती, तो इसको हम किसके लिए यूज़ करेंगे? देखिए इसमें हु ऑप्शन दिया गया, एक ऑप्शन हुम दिया गया, ये गलत हो गया, आंसर हो गया आपका सी, द बर्ड्स विच हैव लॉन्ग टेल्स आर लाइक बाई ऑल। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, दिस इज़ द बॉय, बॉय अ पर्सन है, पर्सन के लिए हु लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट होगा तो हु भरेंगे, ऑब्जेक्ट होगा तो हुम भरेंगे, पजेसिव केस भरना होगा तो हुज़ भरेंगे। अंकल इज़ एन आर्मी ऑफिसर, ये वही लड़का है जिनके अंकल है ना, या जिसका अंकल एक आर्मी ऑफिसर है, तो इसमें भी आंसर आपका आएगा हुज़, जिसका। विच तो आएगा नहीं क्योंकि पर्सन है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है, हमें पजेसिव केस चाहिए होता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 18 के बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 19, दैट बॉय, अब ये बॉय आ गया, दैट बॉय स्पेस दिया फादर इज़ अ डॉक्टर इज़ एन इंटेलिजेंट वन। तो ये लड़का जिनके फादर, ये फिर से वही क्वेश्चन है, तो हुज़ फादर होना चाहिए, विच तो आएगा नहीं। उसके बाद में होम जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, 20 का क्वेश्चन नंबर में दिया गया, दोज स्पेस दिया लव वायलेंस फाइनली बो डाउन टू द मोर पावरफुल। जो लोग वायलेंस से प्यार करते हैं, तो यहाँ लोगों के लिए आया है दोज। अब दोज के बाद में आपको एक सब्जेक्टिव केस भरना है। देखिए आगे लव दिया गया है, देखिए वर्ब से पहले हमेशा हु भरा जाता है, अगर मतलब वैसे भी वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, इसलिए आंसर बिल्कुल सिंपल सा हो गया हु, ये ध्यान रखना। और अगर आगे आपको सब्जेक्ट और प्लस वर्ब मिल जाए तो इस जगह पर हमेशा हुम भरना, ये हमेशा याद रखो। तो दोज हु लव वायलेंस फाइनली बो डाउन टू द मोर पावरफुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, सी इज़ द गर्ल। अब लड़की की बात कर रहे हैं, सी इज़ द गर्ल स्पेस दिया वी सा इन द थिएटर। अब देखिए आप आगे देख रहे हैं ना, हमने अभी आपको बताया एक ये हो गया सब्जेक्ट और वी, सा हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सब्जेक्ट वर्ब प्लस वर्ब से पहले अगर भरेंगे तो हम लोग हुम भरते हैं। दिस सी इज़ द गर्ल हुम, ये वही लड़की है जिसको हम लोगों ने देखा था थिएटर में, हुम वी सा, ये है। तो बिल्कुल इजी है। उसके बाद में 22 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, 22 में देखेंगे आप ध्यान से, स्पेस दिया है ऑफ द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ ग्रेट नॉइज़। तो एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, समबडी ऑफ द, तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा, ये सारे के सारे या मतलब कई सारे स्टूडेंट जो थे वो वहाँ पर होगा, क्योंकि समबडी ऑफ नहीं होता है, सम ऑफ होता है, एनी वन ऑफ नहीं होता है, एनी ऑफ हो सकता है, इसलिए सेंटेंस आपका वैसे भी फुल स्टॉप में दिया गया है, इसलिए आपका मैनी ऑफ द स्टूडेंट होगा, कई सारे स्टूडेंट जो है वो शोर मचा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी ये हमसे थोड़ा गलत टाइप हो गया है, इसको हम नहीं करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो दिया सम ऑफ, समवन ऑफ नहीं होता है, ये सारे ऑप्शन गलत एक्चुअली टाइप हो गए हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 पे पहुँचते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है माई सिस्टर इज़ आ। अब मेरी सिस्टर क्या है? देखिए जब कोई महिला है और वो अगर कुंवारी होती है, या कहने का मतलब उसने शादी नहीं की होती है, तो यहाँ पे देखो बैचलरेसेस लिखा है, ये गलत है, ये ऑप्शन नहीं यूज़ करना। देखिए एक्चुअली सॉरी, यूज़ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये बैचलर जो शब्द है इसको हम हटा देते हैं। बैचलर शब्द है ये पुरुषों के लिए आता है, और स्पिंस्टर शब्द जो होता है वो आपका आता है महिला के लिए। लेकिन बैचलरसेस जो शब्द है ये बहुत अच्छा शब्द नहीं है, इस वजह से देखिए जब कोई महिला शादी या लड़की कुमारी होती है उसको हम मेडन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडन कहते हैं या मेडेमोइसल कहते हैं। लेकिन अगर वो पूरी उम्र शादी नहीं करती है तो वो स्पिंस्टर हो जाती है। तो हमारे हिसाब से आंसर इसका जो है वो सी ही होना चाहिए, क्योंकि बैचलरसेस जो अच्छा शब्द नहीं है। उसके बाद में 25 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, वन इज़ सपोज टू डू। अब ये जो वन आपका एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट होता है, इसका जो पजेसिव केस होता है वो आपका वंस होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल इजी है,
तो वन का पजेसिव केस आवर नहीं होता है, देयर नहीं होता है। आंसर आपका हो गया सी वाला, वन इज सपोज टू डू ऑन्स ड्यूटी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप अगर इनको एक बार पढ़ लेते हैं ना तो आपको आइडिया रहे एग्ज़ाम में कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा सा आपको रिवीजन रहेगा। 26 में आई कैन नॉट टॉलरेट लिखा गया, आई कैन नॉट टॉलरेट, और उसके बाद में योर सेपरेशन, सेपरेशन फ्रॉम यू। देखिए प्रोनाउन के चैप्टर में बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि सेपरेशन वर्ड दिया गया। सेपरेशन एक ऐसा शब्द है जो अपने पहले जो है आप उसके अपने पहले पजेसिव केस नहीं लेता है, जैसे कि योर सेपरेशन नहीं यूज़ कर सकते, इसको हम तोड़ घुमा फिरा के लिखते हैं। आंसर होगा आपका इसका सी वाला, सेपरेशन फ्रॉम यू, ये है। तो आप प्रोनाउन के चैप्टर में आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अपने पहले पजेसिव केस नहीं लेते, इस वजह से आपका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया, दे शुड हेल्प, उन्हें हेल्प करनी चाहिए, किसकी? गरीब लोगों की। अब पुअर अगर देखा जाए, पुअर एक एडजेक्टिव है और सीधे अगर हम इसमें दा लगा दें तो इसका मतलब हो जाता है गरीब लोग। तो अब दोबारा इसमें द पुअर पीपुल नहीं लिखने की ज़रूरत है और द पुअर पर्सन्स भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लिख देंगे द पुअर, दे शुड हेल्प द पुअर। एक ऐसा एडजेक्टिव से पहले दा लगाने पर नाउन प्लूरल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, 28 और 29 कर लेते हैं। स्पेस दिया है आर मैड। अब देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑल हिज सन्स आर मैड, हिज ऑल सन्स आर मैड, सन्स ऑल हिज, ये दिया गया। तो देखो जब भी आपको ऑल शब्द मिले, ऑल के बाद में हमेशा दा का यूज़ करना, या कोई भी पजेसिव केस आए आपका तो उसके बाद ही यूज़ किया जाता है। तो ऑल द बॉयज़ या ऑल माई स्टूडेंट्स ऐसे होना चाहिए। तो ऑल देखिए पहले मिला, फिर पजेसिव केस मिला और फिर नाउन मिला। आंसर ए सही होगा, क्योंकि बी वाले में पहले से पजेसिव केस दे दिया, ये गलत हो गया, और सी वाले में पहले से नाउन दे दिया, ये गलत हो गया। आंसर हो गया आपका ए वाला, ऑल हिज सन्स। ध्यान रखें ऑल के बाद में ही दा आता है और ऑल के बाद ही पजेसिव केस भी आता है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, द पुअर फेलो, एक गरीब लड़का था या गरीब व्यक्ति था, उसने रिज़ाइन कर दिया टू हिज फेट। मतलब वो उसने कहा कि भाग जो भी है, फेट माने भाग, जो भरोसे, भाग के भरोसे उसने अपने आप को छोड़ दिया। तो रिज़ाइंड और पुअर फेलो के लिए सब्जेक्ट हो जाएगा ही, और ही का सेल्फ वाला फॉर्म जो होता है वो हिमसेल्फ होता है। क्या होता है? हिमसेल्फ। तो आंसर होगा द पुअर फेलो रिज़ाइंड हिमसेल्फ टू फेट। तो देखिए इट सेल्फ नहीं होगा, और यहाँ रिजाइन के बाद, और रिजाइन एक ऐसा शब्द है जिसके बाद में आपको एक सेल्फ वाला फॉर्म लगाना होता है, इसलिए आंसर आपका बी वाला हो गया। ओके कैस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 30, लास्ट क्वेश्चन है ये प्रोनाउन की सीट का। बहुत बढ़िया आपका एक्सरसाइज है, आपको इसको दोहरा लेना है। आप एक दो बार इसको और रिवाइज करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। लिखा गया है नोबडी विल हेल्प यू बट, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा बट मैं करूँगा। तो बट एक ऐसा सब कनेक्टर है, इसके बाद में हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, इस वजह से मी आर सी यूज़ नहीं कर सकते। आंसर हमेशा क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट। देखिए बट जैसे कि कोई कंजंक्शन है तो हमने बताया था अभी आपको हमेशा बराबर जोड़ना चाहिए सब्जेक्ट। देखिए नोबडी भी सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट ही होना चाहिए। चलो दोस्तों हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कोई दूसरा टॉपिक। क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, जो भी आपके एग्जाम्स हैं, जैसे अग्निवीर का, एयरफोर्स आ रहा है और आपका नेवी, तो इसमें तेज़ी से रिवीजन कर सकते हैं आप। और क्वेश्चन क्योंकि जनरली आप लोग पहले से ही सारी चीज़ें पढ़े हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। जय हिंद।